अगर आपके पास भी थोड़ा सा पुदीना है तो बस थोड़े से पुदीने में शक्कर डालें और बनाएं ऐसी शानदार सी रेसिपी कि जिसे बनाने के बाद आप यकीन करें आपका कभी दिल नहीं करेगा कि यह ख़त्म हो, क्योंकि इसके ढेरों ढेर हेल्थ बेनिफिट हैं। तो चलें जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है 2 गट्टी पुदीना, और पुदीना यहाँ पर हमने लिया है जिसे हम देसी पुदीना कहते हैं ना, वो मैंने लिया है। अगर आप वैसे कहेंगे मार्केट जब आप बाज़ार सब्ज़ी वाले से कि वो आपको वो देसी पुदीना दे दे, तो वो आपको वो दे देगा। अगर नहीं मिले तो आपको जो भी मिले ना आप ले लीजिएगा। बस ये थोड़ा-सा ऑर्गेनिक होता है, थोड़ा हेल्दी होता है, तो इसलिए हमने देसी पुदीना जो है ना वो लिया है। तो वैसे तो दूसरा भी ठीक है अगर नहीं मिले ना। तो अब यहाँ पर आपने पुदीने की 2 गट्टी लेनी है, ठीक है? 2 गट्टी पुदीना लेने के बाद आपसे देख सकते हैं गट्टी का साइज़ जो है बहुत ज़्यादा छोटा है। अगर आप कम मिकदार में लेना चाहते हैं तो 1 भी ले सकते हैं। अब 2 गट्टी पुदीना लेने के बाद अब आपने इसकी जो डंडियाँ हैं ना वो हमने नहीं लेनी, हमने इसके जो सिर्फ़ और सिर्फ़ पत्ते हैं ना उनका हमने यूज़ करना है। तो इसलिए आपने दोनों जो गट्टी पुदीने हैं इनको अच्छी तरह से आपने जो है ना पत्ते उसके आपने निकाल लेने हैं, निकाल कर आपने इसे अलग एक प्लेट के अंदर रखते जाना है। बहुत ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट है। आज की रेसिपी मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपको बहुत-बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और ख़ासकर रमज़ान में या रमज़ान के बाद भी आप इसे यूज़ करते रहते हैं तो आपको इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे कि आप यकीन करें आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर अब हमने ले लिया है पुदीना। पुदीना मैंने यहाँ पे तमाम जो है ना साफ़ कर लिया है। अब पुदीने के अंदर होती है अच्छी खासी मिट्टी, तो इसको हमने पहले तो अब अच्छी तरह से धो लेना। उसके लिए आप किसी खुले बर्तन में पानी ले लीजिए और तमाम जो है ना पुदीना वो आपने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद अब आपने इसके अंदर पानी डालना है। पानी डालकर आपने इस कुछ देर के लिए इसे भिगो देना है। 3 से 4 मिनट भिगोने के बाद जब आप देखेंगे ना तमाम मिट्टी जो है नरम हो चुकी होगी, तो अच्छी तरह से इसके ऊपर से उतर जाएगी। तो फिर आपने ऊपर से पुदीना उठा लेना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर ले लेना है जग, और इसके अंदर जितना भी पुदीना हमने धोकर रखा हुआ था ना इसे हमने डाल देना है इसके अंदर। इसमें डालने के बाद अब हमने इसके अंदर डालना है पानी। पानी यहाँ पर आपने मेजर करके डालना है। पानी इसमें मैं डाल रही हूँ 3 कप। 1 कप कोई भी आप घर में जो कप वगैरह हो ना उसे आप सेट कर लीजिएगा। अब 2 कप हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद ये तीसरा कप मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब आपने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है और बिल्कुल फाइन सा इसका पेस्ट बना लेना है। कोशिश करिए कि इसको 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह मशीन को चला लीजिएगा कि पुदीने के जो पत्ते हैं ना वो नज़र ना आए। तो अभी इसे हम रखते हैं साइड पे। तब तक हम ले लेते हैं यहाँ पर एक प्लेट, और उसके अंदर है मेरे पास 1 एप्पल है, मेरे पास 1 सेब लिया है, 1 हमने गाजर ली है और 1 हमने चुकंदर जो है ना वो ले लिया है। अब इन सभी चीज़ों को हमने दोबारा से एक दफ़ा धो लेंगे अच्छी तरह से, ताकि इसके ऊपर भी जो कोई डस्ट वगैरह हो, मिट्टी हो, वो अच्छी तरह से उतर जाए। जब आप इसको अच्छी तरह धो लें, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह धो लिया। धोने के बाद अब आपने इन्हें काट लेना है। काटने के बाद यहाँ पर जो एप्पल है हमें हाफ़ चाहिए, ठीक है? पूरा हमने नहीं लेना, आधा एप्पल हमने लेना है। उसको आपने अच्छी तरह से साफ़ करके बीज निकाल लेने हैं। आपने उसे काट कर रख लेना है। अब यहाँ पर जो गाजर है उसको भी आपने इस तरह से करके बारीक-बारीक सा काट लेना। थोड़ा मोटा भी काट सकते हैं, लेकिन बारीक भी आप काट सकते हैं। इसी तरह से जो चुकंदर है इसको भी आपने इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा सा मोटा काट लीजिए। काटने के बाद सभी चीज़ों को अब हमने यहाँ पे रख लेना है प्लेट में। ये जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ ना, आप यकीन करें जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मैदे के मसले हैं या खाना हज़म नहीं होता, यानी कि उनका मैदा बहुत-बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, तो ये अगर वो इसे इस्तेमाल करते हैं इस रमज़ान में या रमज़ान के बाद भी, मैं आपको इसकी रूटीन बता दूँगी, तो आपको इसके हैरानकुन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अब कोई भी आपने इस तरह से जार ले लीजिए या कोई भी गिलास ले लीजिए, उसके अंदर आपने इसे डाल देना है सभी चीज़ों को, और इसके अंदर आपने पानी डालना है। 1 गिलास पानी डाल देना है, ठीक है? 1 या डेढ़ गिलास डाल दीजिएगा। डालने के बाद अब आपने इन सभी चीज़ों को भिगो देना है, ठीक है? इस तरह से ढक्कन लगा देंगे, ढक्कन लगाकर आपने इसे भिगो देना है, और इसे आपने छोड़ देना है कम से कम भी 5 से 6 घंटे के लिए। यानी कि अगर आपने रात में पीना है तो सुबह भिगो देना है, अगर सुबह पीना है तो आपने रात में भिगो देना है। भिगोकर इसे हम छोड़ देंगे, और तब तक हम ले लेते हैं यहाँ पर 1 अदद पैन, और यहाँ पर जो हमने जग में सभी चीज़ों को ग्राइंड किया हुआ था इन्हें हम डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी डाला है ताकि जो भी इसके अंदर पुदीना वगैरह लगा हुआ था ना वो भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए, और उसे भी हमने वापस पैन में डाल दिया है। अब यहाँ पर हम इसे पकाएँगे अच्छी तरह से। अब यहाँ पर फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। फ्लेम ऑन करने के बाद इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम भी इसे हमने थोड़ी देर के लिए, बहुत ज़्यादा तो टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी हाई फ्लेम के ऊपर पकाएँगे ताकि अच्छी तरह पक जाए। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर लगा दिया ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद जैसे इसके अंदर बॉयल आया तो इस तरह से करके आपने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसको इस तरह बीट करना है। आप इस तरह से करके, जैसे हम चाय वगैरह पकाते हैं ना, उस तरह से आपने इसे अच्छी तरह बीट करके पका लेना है। और कोशिश करेंगे कि स्टार्ट में जब अब 1 से 2 बॉयल आ जाए ना, तो उसके बाद थोड़ी-सी फ्लेम हल्की कर दीजिए, और 5 से 6 मिनट के लिए इसे हल्की फ्लेम पर रखें, ताकि जितना भी पुदीना हमने इसके अंदर डाला है उसका सभी फ्लेवर जो है वो पानी के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। तो जब आप इसे अच्छी तरह से पका लेंगे ना, तो फिर हमने इसके अंदर डालने हैं आगे चल के शक्कर।
लेकिन उससे पहले हम इसे कुछ देर के लिए पकने देंगे। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से जो पुदीना है और पानी तमाम चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक पक चुकी हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह थोड़ा कलर भी चेंज हो चुका है। यहाँ पर आपने इसे इतना पकाना है दरमियानी सी फ्लेम के ऊपर, फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई ना रखिएगा। इतना सा आपने इसे पकाना है कि इसके अंदर हमने 3 कप पानी डाला था ना, तो वो 2 कप रह जाए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब ये जैसे-जैसे पकता जाएगा इसका कलर भी बड़ा ही प्यारा होता जाएगा। अब अच्छी तरह से हम इसे पका लेंगे। यहाँ पर पुदीना जो है आप यकीन करें वैसे ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो आज की जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ ना इसका तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह। अब हमने इसके अंदर डाल दिया है 1 कप मैंने शक्कर डाल दिया है और आधा कप मैंने बाद में डाली है। यानी कि टोटल मैंने इसके अंदर 1.5 कप जो है ना शक्कर डाल दी है। अगर आपके पास शक्कर नहीं हो तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं। दोनों चीज़ों में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं होता। अगर गुड़ हो तो उसको आप थोड़ा-सा इस तरह से करके इसके अंदर डाल दीजिए मैश करके, नहीं तो जो शक्कर है ना वो अब इसमें डाल दीजिए। बाज़ लोग जो हैं वो चीनी भी डाल लेते हैं। अगर आपको कोई हेल्थ का इश्यू नहीं है, कोई मसला नहीं है तो फिर आप इसके अंदर डालना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। लेकिन कोशिश करें ज़्यादा हेल्दी वे में बनाएँगे तो फिर जो गुड़ है या शक्कर है इन दोनों में से कोई एक चीज़ डाल लीजिए। अब इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब आपने इसे इतना पकाना है कि ये तकरीबन हाफ़ रह जाए, अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए, ज़बरदस्त सा एक शरबत सा तैयार हो जाए। तो ये देखें यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा सा ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो बस इससे ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना। अब हम इसे कुछ देर के लिए और पकाएँगे क्योंकि इसको आप सेव भी कर सकते हैं। तो आज मैं बना रही थी आपके साथ पुदीने का शरबत, और पुदीने का शरबत जो है वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप इसे इफ्तारी में यूज़ करते हैं तो आप यकीन करें आपको इसके हैरानकुन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। जिन लोगों को मैदे का मसला है, मैदे में जलन होती है, तेज़ाबियत है, खाना वगैरह सही से हज़म नहीं होता, तो अगर आप इसका 1 गिलास पी लेते हैं तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो थोड़ा इस तरह से बनाना ज़रा मुश्किल लगता है, तो अगर आप एक दफ़ा इस तरह से बनाकर रख लेंगे तो बस 1 मिनट के अंदर जो है ना आप अपना गिलास जो है वो तैयार कर सकेंगे। अब अच्छी तरह से हमने यहाँ पर पका लिया है, फ्लेम हमने यहाँ पर कर दी है बंद। फ्लेम बंद करने के बाद यहाँ पर आप देखिए माशाल्लाह इसका कलर जो है वो कितना ही प्यारा है। तो बस यहाँ पर इसे हमने कर लेना है ठंडा। ठंडा करने के बाद अब आप यहाँ पर ले लेंगे हम 1 अदद बोल और उसके ऊपर रखेंगे हम छन्नी। छन्नी रखने के बाद अब हमने ये जो तमाम बनाकर रखा हुआ था ना इसे हम इसके अंदर डाल देंगे, ताकि कोई भी जो पुदीने के थोड़े बड़े पत्ते हों या कोई भी चीज़ हो ना वो अच्छी तरह से छन जाए। बिल्कुल साफ़-सुथरा सा जो पुदीने का जूस है ना वो हमारा तैयार हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त है। थोड़ा-सा अभी हम इसको अच्छी तरह हिलाएँगे कि जितना भी रस है, पुदीने का जो शरबत है वो तमाम बोल में चला जाए। और ये देखें कुछ भी इसमें छान नहीं है, बहुत अच्छी तरह से हमने इसको बारीक सा कर लिया था, उसके बाद बहुत अच्छी तरह से ये पक भी चुका था। अब इसके बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे में तब मिलेंगे जब आप इसमें शामिल करेंगे लेमन का जूस। तो यहाँ पर आधा कप जो है ना मैंने पहले से ही निकाल कर ना जो लेमन है उसका मैंने जूस रखा हुआ था, और उसके साथ 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे काला नमक। इन सभी चीज़ों से डाइजेशन बेहद मुफ़ीद होती है। लेमन वैसे ही बहुत अच्छा है, अगर आप काला नमक डालेंगे तो इससे भी आपको बहुत-बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन सभी चीज़ों को डालकर अब हमने अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है। अब बहुत ज़्यादा हेल्दी ढेरों खूबियों वाला जो हमारा पुदीने का शरबत है वो तैयार हो चुका है। तो इसे बनाने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा कमाल का है। वो मैं आपके साथ 2 तरीके शेयर करूँगी, जिससे जिन लोगों को मैदे का बहुत ज़्यादा मसला है, खाना वगैरह नहीं हज़म होता, तो उसके लिए अलग है, जिन लोगों ने सिंपल पीना हो उनके लिए अलग है। तो दोनों तरीके बड़े ही कमाल के हैं, लेकिन शरबत अब आपका 1 मिनट में तैयार हो जाएगा क्योंकि आपने इसे पहले से ही तैयार करके रख लिया है। तो यहाँ पर इसे सेव अगर आपने करना हो ना, तो सेव करने के लिए आप इसे जो है ना किसी भी बॉटल वगैरह में रखकर 1 से 2 महीने के लिए आराम से सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो है ना हमने रखा हुआ था तमाम चीज़ों को भिगोकर, यहाँ पर चुकंदर था, उसके साथ ही हमने इसमें एप्पल भी डाला हुआ था, गाजर, सभी चीज़ों को डाला हुआ था, और यहाँ पर मैंने इसे सुबह में भिगोया था और ये मैं शाम में बना रही हूँ। इसके तो आप यकीन करें जब आप इसे बनाएँगे, बनाकर पिएँगे ना तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि आपकी स्किन बहुत प्यारी हो जाएगी, बाल बहुत अच्छे हो जाएँगे, स्किन बड़ी शाइनी होगी, आपका डाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो बहुत सारे आपको इसके इंशाल्लाह फ़ायदे होंगे। अब इन सभी चीज़ों को इस तरह से करके हमने डाल देना है। जग में डालने के बाद अब आपने इन्हें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। इसके अंदर हम चीनी वगैरह नहीं डाल रहे हैं। आप चाहें तो थोड़ा-सा नमक शामिल कर सकते हैं। तो इसे मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। देखिए माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त सा हमारा एबीसी जो जूस है वो तैयार हो चुका है, जो कि बेहद हेल्दी, बहुत ज़्यादा कमाल का बना है। अब जिन लोगों को थोड़ा-सा शुगर है तो वो इनको ऐसे ही पी लें, और जिनको कोई हेल्थ का मसला नहीं है तो वो इसके अंदर 2 चम्मच जो है ना पुदीना जो हमने बनाकर रखा हुआ था ना उसका शरबत, वो इसके अंदर डाल लेंगे। तो इस तरह से उनको पुदीने के भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट मिल जाएँगे, और ये ज़्यादा हेल्दी वे में बन जाएगा। इसे डालने के बाद आपने इसको कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। मिक्स करने के बाद अब आपकी ये जो सुपर जो ड्रिंक है ना वो तैयार हो चुकी है। आप यकीन करें, आप इसे शाम में जब रोज़ा इफ्तार करते हैं तो आप इस ड्रिंक से इफ्तार करें, आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, कभी आपका पेट ख़राब नहीं होगा, हेल्दी रहेंगे।
एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपको इसके हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपने आम रूटीन में यूज़ करना हो तो जैसे आप सुबह डेली उठते हैं, उठने के बाद आप जो है ना नाश्ता करने से पहले इस जूस को ज़रूर पिएँ, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब दूसरा तरीका ये है कि 2 चम्मच आपने ये जो पुदीने का शरबत है वो डालना है, थोड़ा-सा इसमें मैंने डाल दिया तुक़ में बलंगा और उसके साथ हमने इसमें डाल दिया है सादा पानी। पानी अगर आपने ज़्यादा थोड़ा जूस ठंडा पीना हो तो बर्फ़ वग़ैरह डाल लीजिएगा और इस तरह से करके आप इस जूस को एन्जॉय करें। बहुत ज़्यादा इसके आपको हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। इंशाल्लाह तो ये वो लोग यूज़ कर रहे हैं जिन्हें कोई मसला नहीं है मैदे का, तो वैसे ही इस अगर आप इसे पीते रहेंगे तो आपको इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। अब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यू है मैदे का, खाना वग़ैरह हज़म नहीं होता तो उसके लिए 2 चम्मच आप ये ले लीजिए और उसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच इसमें तुक़ में बलंगा। अच्छा अगर नहीं पसंद हो ना तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी बना सकते हैं। अब हमने इसमें पानी नहीं डालना, हमने इसमें डाल दी है स्प्राइट, किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं और इसे हमने इसके अंदर डालने के बाद अब आपने इसको कर लेना है अब अच्छी तरह से मिक्स। अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी आपकी जो ड्रिंक है वो तैयार हो चुकी है। तो इसे आप इफ्तारी के बाद भी पी सकते हैं, आगे ईद आ रही है तो तभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी डेली रूटीन में जब आपको लगे कि आपको इसकी ज़रूरत है तो आप इसे बना लीजिए और पी लीजिए। तो यहाँ पर हमारी तमाम ड्रिंक्स तैयार हो चुकी है, सिंपल पुदीने का पानी भी तैयार हो चुका है, इसे भी आप डेली पी सकते हैं। उसके अलावा स्प्राइट वाला जब आपका दिल करे, जब आपको ज़रूरत हो पी लीजिए और उसके बाद साथ एबीसी जूस, सभी के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।